हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो अपना चल रहा है यूनिट 1 नेशनल इनकम और ये पार्ट 8 है। आई होप कि तुम लोग पिछला 7 पार्ट अच्छे से समझ के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। बाकी बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि अपना टारगेट बड़ा है। तुम सबको रैंक लेके आना है, गवर्नमेंट का स्कूटी नहीं छोड़ना है और तीसरा अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है अपने रिजल्ट से। समझ रहा है? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो फिर अच्छा क्लास चालू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट मेथड चालू करेगा जिसका नाम है इनकम मेथड। अब देखो ये क्या बोलता है, द इनकम मेथड कैलकुलेट्स नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल द इनकम्स अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये बोल रहा है कि जितना भी इनकम अर्न होता है किसके द्वारा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब को प्लस करने के बाद, और कौन सा प्लस करना है? जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तब हम लोगों को नेशनल इनकम मिलता है। अब देखो इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। इसके अंदर कौन कौन सा इनकम आता है? तो पहला है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे कि वेजेस, सैलरीज। इसके अंदर ऑल फॉर्म ऑफ पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज, जैसे कि कैश, काइंड, बोनस, ये सब इंक्लूडेड रहता है किसके अंदर? वेजेस एंड सैलरीज के अंदर। तो पहला क्या हो गया? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये पहला इनकम हो गया। उसके बाद में आता है रेंट, इनकम फ्रॉम लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। नेक्स्ट है प्रॉफिट, इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। उसके बाद मिक्स्ड इनकम, मतलब इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, वेयर इनकम कैन नॉट बी सेपरेटेड एज वेज, रेंट और प्रॉफिट। तो ये सारा पांचों का पांचों प्लस करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे नेशनल इनकम मिलता है। तो देखो करना क्या है, NNP-F से निकालना है, मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? NNP-FC। कैसे निकलेगा? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम प्लस NFIA हम लोग करेगा तो हम लोगों को नेशनल इनकम मिल जाएगा। आगे देखो प्रिकॉशंस, किन चीजों पे हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। तो पहला है एक्सक्लूड ट्रांसफर इनकम्स, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन, इसको एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है इनको। नेक्स्ट है एक्सक्लूड कैपिटल गेन्स, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स इज नॉट इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन, इसको नहीं लेना है। उसके बाद इंक्लूड ओनली डोमेस्टिक इनकम्स, ओनली इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज अनलेस कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, देन एडजस्ट फॉर NFIA। उसके बाद आता है अवॉइड डबल काउंटिंग, इंक्लूड ओनली फैक्टर इनकम, नॉट इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शंस। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देना होता है। तो अब इसका एक फॉर्मूला समझ लेता है जिससे हम लोग आसानी से इस मेथड से निकाल सके। ठीक, तो अगर तुमको इनकम मेथड लगाना है तो तुम क्या निकालेगा? NDP-FC निकालेगा। समझ रहे हैं? NDP-FC निकालेगा, फिर उसको कन्वर्ट कर देगा हम लोग NNP-FC में। समझ रहे हैं? नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? NNP-FC होता है। लेकिन अगर तुम इनकम मेथड से लगा रहा है तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा NDP-FC मिलेगा। समझ रहा है? जब तुमको ये मिल जाएगा तुम इसको कन्वर्ट कर देना NNP-FC में। समझ रहा है? तो अब तुम देखो कि इसमें ये निकालने के लिए, NDP-FC निकालने के लिए क्या क्या तुमको लेना है। तो सबसे पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेना पड़ेगा। इसके अंदर क्या आता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इन दोनों को जब तुम प्लस करेगा तो तुमको ये मिलेगा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और ये तुमको कैसे मिलेगा? इसमें तुमको रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन चारों को तुमको प्लस करना है, तब तुमको मिलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक, अभी जो तुमको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रॉफिट का मतलब होता है ये तीनों को जब तुम प्लस करेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, इन तीनों को जब तुम प्लस करेगा तब तुमको मिलेगा प्रॉफिट। समझ रहे हैं? इसके बाद आता है मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये तीनों को तुमको लेना है, तब तुमको मिलेगा NDP-FC। समझ रहे हैं?
एक बार वापस समझ लो। सबसे पहले तुमको लेना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और ये कैसे बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस? इसमें तुमको रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये चारों को तुमको प्लस करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो अच्छा बात है, नहीं तो इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉफिट बनेगा। जैसे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स और कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, इन तीनों को प्लस करने से प्रॉफिट होता है। लास्ट में है मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ रहे? तो ये तीनों काम तुमको करना है, तब जाके तुमको एनडीपीएफसी मिलेगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेट एनएनपी एमपी। ठीक, तो इस पे हम लोग बाद में आएगा, पहले हम लोग निकालेगा यहाँ पे एनडीपी। समझ रहे? ये जो इनकम मेथड है उससे यही निकलता है, एनडीपीएफ से ही निकलता है। और इसमें तुमको क्या क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले तुमको लेना पड़ेगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये तीन चीज तुमको लेना है। तो सबसे पहले आ जाओ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या ये तुमको दिया हुआ है? तो ये रहा 800 दिया हुआ है, तो 800 हम लोग लिख लिया। उसके बाद हमको चाहिए ये ऑपरेटिंग सरप्लस। तो क्या तुमको दिया है? तो डायरेक्ट तुमको नहीं दिया है, तो इसके अंदर आता है सबसे पहले रेंट। तो क्या हमको रेंट है? तो ये रहा रेंट 300, रेंट ले लिया। उसके बाद रॉयल्टी, तो रॉयल्टी यहाँ पे 40 है, तो ये रहा 40। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है यहाँ पे 400, तो ये रहा 400। इसके बाद आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तुमको डायरेक्टली दिया नहीं है। अब जब तुमको प्रॉफिट डायरेक्टली दिया नहीं है तो तुमको ये जो प्रॉफिट वाला जो चीज़ है इसको तुमको निकालना पड़ेगा। इसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये रहा देखो 20। समझ रहे? तो यहाँ पे हो जाएगा 20। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है डिविडेंड। ठीक, तो ये रहा डिविडेंड 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे 50 है प्लस 50, तो 100 50 20, तो 170 ये रहा। प्लस मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम तो दिख नहीं रहा है, मतलब 0। अब ये तुम सबको जब प्लस करा तो तुमको मिला 1710। ये क्या मिला? ये तुमको मिला एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। समझ रहे हैं? ये हम लोग किस मेथड से कर रहे हैं? इनकम मेथड से। इनकम मेथड से एनडीपीएफ से ही निकलेगा। अब देखो तुमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब तुमको पूछ रहा है ये निकालो एनएनपी एमपी निकालो। तो ठीक है, फिर कन्वर्ट कर दो। समझ रहे हैं? हमको क्या चाहिए? एनएनपीएफ चाहिए हमको, ये हमारे पास में है, हमको ये चाहिए। तो हम इसमें क्या प्लस माइनस करें कि हमको ये मिल जाए। तो ये एन एन बिल्कुल ठीक है। ये जो डोमेस्टिक है इससे हमको नेशनल में जाना है। ठीक, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA करना पड़ेगा। और ये जो FC है इससे हमको मार्केट प्राइस में जाना है, मतलब प्लस NIT करना पड़ेगा। तो इसको उठा लो यहाँ पे, प्लस NFIA ये रहा -10 दिया हुआ है, तो -10 लिख लिया। NIT ये रहा, NIT भी डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे 60, तो 60 लिख लिया। तो तुमको कितना मिलेगा यहाँ से? 1710 -10 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 1770 -10, तो 1760। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। आया बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? अगर नहीं गया तो इसको तुम दोबारा देखो। तो हम लोग को बोल रहे हैं एनएनपी एमपी निकालो, तो इसमें हम लोग बाद में आएगा, क्योंकि हम लोग ये इनकम मेथड से कर रहा है। तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पे एनडीपी, ठीक, एनडीपीएफसी। और ये निकलेगा कैसे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीन चीज तुमको लेना है। तो ये देखो, सबसे पहले कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज 800 तो दिया ही हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस तुमको ठीक से नहीं दिया है, तुमको निकालना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो बताओ तुम हमको। इसमें आता है रेंट, तो रेंट उठा लिया। रॉयल्टी, तो रॉयल्टी भी ले लिया। फिर आता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ले लिया। उसके बाद आता है प्रॉफिट, और ये देखो प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्टली दिया नहीं है, तो पहले तुमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और तुमको पता होना पड़ेगा कि प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है। तो प्रॉफिट के अंदर तीन चीज आता है। पहला होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि 20 है, ठीक, तो ये रहा 20। इसके बाद आता है डिविडेंड, डिविडेंड कितना है यहाँ पे? 100, तो ये रहा 100। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये रहा कॉर्पोरेशन टैक्स 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, तो ये हो गया 170, ये रहा 170। तो उसके बाद होता है मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम दिख नहीं रहा है, उसका वैल्यू 0 है, तो इन सबको प्लस करा, तुमको मिला 1710। अब तुम्हारा काम ये हो चुका है। अब बस हमको कन्वर्ट करना है एनएनपी एमपी में।
तो क्योंकि हमको NNP-MP पूछ रहा है तो बस ये जो डोमेस्टिक है इसको नेशनल बनाओ, तो NFI प्लस करना पड़ता है। FC से MP में जाओ तो प्लस NIT करना होता है, तो इसको प्लस माइनस कर दो, तुमको मिल जाएगा 1760। ये है तुम्हारा फाइनल। यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे फॉर्मूला का है। फॉर्मूला तुमको ध्यान में रहा तुम बना लेगा, फॉर्मूला भूल गया खेल खत्म। तो तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेगा, उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और कम गलती करेगा तुम। जो फॉर्मूला है वो भी तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, बस तुमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें ऐसे ऐसे करना है। ये सब सारा चीज़ चाहिए होगा और तुम सॉल्व कर देगा। समझ रहा है? तो सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा उतना ही हेल्पफुल रहेगा। अब तुम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम लोगों का होमवर्क है, इसको खुद से बनाओ और जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। जब तक तुम खुद से नहीं बनाएगा क्वेश्चंस वगैरह तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगा। खुद से बनाओ और इसका जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। समझ रहा है? ये तुम लोग बना लेगा आसानी से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब NNP-FC निकालना है। लेकिन क्योंकि हम लोग ये इनकम मेथड से सॉल्व कर रहा है तो हम लोग डायरेक्टली NNP नहीं निकाल सकता। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है NDP-FC। समझ रहे? हम निकाल सकता है NDP-FC। जब ये मिल जाएगा कन्वर्ट कर देगा इसमें। अब इसको निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक, ये तीनों चीज तुमको चाहिए होगा। तो सबसे पहले देखो, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है 13,300 लिख लिया, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ये भी दे रखा है यहाँ पे 5,000 लिख लिया, प्लस मिक्स्ड इनकम ये भी दे रखा है 16,100, ये रहा 16,000। तो तीनों तुमको दिया हुआ है, तीनों को तुम प्लस कर लिया तो तुमको 34,400 मिला। 34,400 तुमको मिला। अब हमको जो चाहिए वो चाहिए ये NNP-FC। कन्वर्ट कर लेता है तो देखो NN ठीक है, ये जो डोमेस्टिक है इसको हमको नेशनल बनाना है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो डोमेस्टिक से अगर हमको नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA करना होता है। NFIA मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो दिया हुआ है, ये रहा देखो, तो दिया हुआ है ये देखो 300, तो प्लस कर दो तो कितना मिलेगा तुमको? 34,700। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो एक काम करो, इसको एक बार दोबारा देखो। हमको निकालना है नेशनल इनकम, लेकिन हम डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकता, हम कर रहे हैं इसको इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड से निकलेगा ये NDP-FC। और ये कैसे निकलेगा? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ये है इसका फॉर्मूला निकालने का। अब ये तीनों चीज़ अगर दिया है तो अच्छा बात है, तो ये दिया हुआ है। समझ रहा है? ये कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है और मिक्स इनकम भी दिया है। तो इन तीनों को प्लस कर लिया तो हमको मिला 34,400। अब जब ये मिल गया तो हमको यहाँ पहुँचना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बस ये जो डोमेस्टिक है इसको नेशनल बना दो। कैसे होगा? प्लस NFIA करना पड़ता है। तो प्लस कर दिया 300, तो कितना मिला? 34,700। ये है अपना फाइनल आंसर। बस खत्म, यही तो काम है। अब ये नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। इसको तुम लोगों को खुद से बनाना है। इसको सॉल्व करो और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताओ। जब तक तुम खुद से सवाल नहीं बनाएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो खुद से बनाओ और इसका आंसर हमको बताओ तुम लोग कमेंट बॉक्स में। समझ रहे हैं? तो ये था अपना यूनिट 1 नेशनल इनकम का पार्ट 8। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। और किसी को भी PDF नोट्स चाहिए तो तुम लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है और कंप्लीट सिलेबस PDF यूनिट बाय यूनिट तुम लोग ले सकता है। और फिलहाल इसके अंदर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, सेल्स मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग, इन सब का सिलेबस का कंप्लीट PDF नोट्स अवेलेबल है। तुम चाहे तो पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड कर देना, तुमको कंप्लीट सिलेबस नोट्स मिल जाएगा। अब मान लो तुमको फाइनेंस का चाहिए होगा नोट्स, तो तुम 199 पेमेंट करके इस नंबर पे सेंड कर देना और नीचे मैसेज कर देना कि तुमको फाइनेंस का चाहिए। तो यूनिट वाइज पूरा नोट्स तुमको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। फिर तुम चाहे तो उसका प्रिंट आउट करवा के भी पढ़ाई कर सकता है, या फिर उसको तुम मोबाइल में, लैपटॉप में भी पढ़ाई तुम कर सकता है। तो जितना भी नोट्स है अपना आसाम बोर्ड, AHSC बोर्ड के हिसाब से नोट्स वगैरह बनाया हुआ है। बस तुम उतना पढ़ लेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट है, अगर तुम बुक नहीं भी लेता है, ये नोट से भी पढ़ाई करता है, तभी भी तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर कोई भी डाउट हो तो तुम इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है और डिटेल ले सकता है।
अब यहाँ से काम तुम लोग का चालू होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ सीखा है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, अपने कॉपी में नोट डाउन करो और जो भी होमवर्क है उसको आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो फाकी बिल्कुल नहीं देना है, प्रैक्टिस पूरा रखना है, तभी जाके तुम्हारा यहाँ पे 90+ बनेगा। और तुम लोगों को पता ही है अपना टारगेट यहाँ पे 90+ है, तो उस हिसाब से तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। और देखो सारा खेल यहाँ पे कंसिस्टेंसी का है। तुम अगर कंसिस्टेंट रहा, मेहनत किया, बढ़िया रिजल्ट होगा। समझ रहा है, सब कुछ हो जाएगा घर पे। तो बस तुमको अपने हार्डवर्क पे, मेहनत पे फोकस करना है, बाकी रिजल्ट अच्छा होगा, वो गारंटी हम लेते हैं। बस तुम मेहनत करो और एग्जाम में जाके किल कर दो। समझ रहे हैं? तो चलो अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय।